नमस्कार दोस्तों। तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए लेकर 69वां भाग आ गए हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि लगभग 20 डिग्री पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो देखिए, 20 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस समझिए आप इसको। ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है दोस्तों, कह रहा है कि किसमें जो है ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। तो यह जो है हो जाएगा लोहा हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह जो सीरीज है दोस्तों, जितने भी आगामी परीक्षा होने वाले हैं दोस्तों, उसके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं नए वीडियो लेकर आऊं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता है। आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। तो देखिए, जो है दोस्तों, भारत का जो मिसाइल है, जो सतह से वायु में मार करने वाला मिसाइल है दोस्तों, उसका नाम है त्रिशूल। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, जो टेलीविजन का आविष्कार है दोस्तों, वो जो है ये किया था, जेएल बेयर्ड ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि लेजर का आविष्कार थियोडर मेमन ने कब किया। तो देखिए, लेजर का आविष्कार जो है दोस्तों, थियोडर मेमन ने 1960 ईस्वी में किया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि लेजर का आविष्कार थियोडर मेमन ने कब किया। तो 1960 ईस्वी में किया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है दोस्तों, प्रेमचंद हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले जो है 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय, सॉरी, वो हॉकी दिवस में, वो नहीं दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये है। तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। तो ध्यानचंद के नाम पर तो 29 तारीख को जो है मनाया जाता है खेल दिवस, वो दूसरा है। ये 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि टेप रिकॉर्डर की जो टेप होती है दोस्तों, वह किससे लेपित रहती है। तो देखिए दोस्तों, जो टेप रिकॉर्डर की टेप होती है दोस्तों, वह फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहती है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो क्वांटम मैकेनिक्स है दोस्तों, उसमें जो है आपका जो है क्या किया जाता है, भौतिकी के जो है अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है, उसके चाल का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण गंगोत्री जो है वह कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जो दक्षिण गंगोत्री है दोस्तों, वह हमारा अंटार्कटिका में स्थित है। और इसमें जो है तीन तीन जो है शोधे शोध स्थान जो है निर्मित किया गया था, जिसमें से एक है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है भारती। ठीक है। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त कहाँ होता है। तो देखिए, एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त जो होता है दोस्तों, वो टेलीफोन में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे अधिक श्रेष्ठ जो है टेलीफोन में प्रयुक्त होता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई। तो भारत में जो मीट्रिक प्रणाली है दोस्तों, वह 1957 ईस्वी में 1957 में प्रारंभ की गई। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हम्पी का खंडर किस राज्य में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जो हम्पी का खंडर है दोस्तों, वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है। तो देखिए, बहुत सारा लोग जो है पाकिस्तान मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडोनेशिया जो है सर्वाधिक मुसलमान वाला देश है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि संवाद कौमुदी जो पत्रिका थी दोस्तों, उनका संपादक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय जो थे दोस्तों, वह संवाद कौमुदी के जो है पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पंसीर घाटी किस देश में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, यह जो पंसीर घाटी है दोस्तों, यह अफगानिस्तान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, गोल्डन फाइबर के रूप में जो है जूट को जाना जाता है, कपास को व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मंदिर बनाने की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। तो देखिए, गुप्त काल में जो है सर्वप्रथम मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एल्नीनो से आप क्या समझते हैं। तो एल्नीनो जो है दोस्तों, यह उष्ण जलधारा का नाम है, यानी गर्म जलधारा का नाम है। और लेब्राडोर कैसी जलधारा, वह ठंडी जलधारा है।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मेगा अस्थनीज ने इंडिका में जो इंडिका पुस्तक है, तो पूछा जा सकता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो मेगास्थनीज हैं। तो उन्होंने जो है भारत के 4 नगरों का वर्णन किया है। इनमें से किस नगर का वर्णन उसमें नहीं है, यहाँ ध्यान से देखिए, उसमें नहीं है। तो दोस्तों उसमें जो है पाटलिपुत्रा, उज्जैन, तक्षशिला, ये तीनों का वर्णन है, इंद्रप्रस्थ का वर्णन नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर न्यूनतम दाब तब होता है, यानी एक व्यक्ति का जो है पृथ्वी पर न्यूनतम दाब कब होता है, तो जब जब वह क्या किया रहता है, दौड़ रहा होता है, तो ये तो ज्यादा होता है। बैठा होता है तो भी होता है, लेटा होता है तो भी होता है, लेकिन सबसे कम यहीं पे होता है। देखिए सबसे ज्यादा दौड़ने में होता है। तो कहने का मतलब हो जाएगा कि सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि लेटा हुआ जब रहता है कोई व्यक्ति, तो पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी अगर कीचड़ में चले जाएं, तो अगर अंदर दलदल है तो वहां पे लेट जाना सुरक्षित होता है, ताकि जो है दाब कम हो जाए और वह जल्दी नीचे नहीं जाएगा। खड़ा रहने पर वह जल्दी नीचे जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, विश्व साक्षरता दिवस जो है दोस्तों 8 सितंबर को मनाया जाता है। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल के एक टीम में जो है वो 5 खिलाड़ी होते हैं, जबकि फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि शब्द अहस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है। तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ जो है अहस्तक्षेप जो शब्द है वह संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि चंदन के वृक्ष सामान्यतः किन वनों में पाए जाते हैं। तो जो चंदन के वृक्ष होते हैं दोस्तों वह मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है। सरकार का संसदीय रूप, ये तो है दोस्तों। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी है दोस्तों। सरकार का अध्यक्ष, ये नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि यहाँ सरकार का अध्यक्षतात्मक रूप नहीं है, यहाँ संघीय सरकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और सरकार का संसदीय रूप है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में पेड्रो सांचेज को कहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में जो है पेड्रो सांचेज, यहाँ से देखिए करंट अफेयर्स है दोस्तों। तो पेड्रो सांचेज जो है उन्हें जो है प्रधानमंत्री कहाँ का चुना गया है, तो ये स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, तो जो लग्जमबर्ग है दोस्तों, यहाँ ल्यूक फिड्रेन ल्यूक फ्रीडेन को क्या किया गया है, यहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया है ल्यूक फिड्रेन को। ल्यूक ल्यूक फिड्रेन ल्यूक फिड्रेन को यहाँ का क्या चुना गया है दोस्तों, प्रधानमंत्री चुना गया है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। और मेडागास्कर की बात करें दोस्तों, तो मेडागास्कर में अभी क्या हुआ है कि अभी एंड्री एंड्री राजोएलिना को वहां का राष्ट्रपति चुना गया, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। ये दो प्रश्न में प्रधानमंत्री थे, जबकि आपका जो है लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री, स्पेन का प्रधानमंत्री, और ये जो मैं अभी बता रहा हूँ मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं अभी के समय में, एंड्री राजोएलिना। और इसके अलावा कांगो जो है दोस्तों, यहाँ के अभी हाल ही में राष्ट्रपति, देखिए ये दोनों नीचे के दो प्रश्नों के जो है राष्ट्रपति नए चुने गए हैं। यहाँ फेलिक्स त्सेक्सिकेदी, फेलिक्स जो है यहाँ के क्या चुने गए हैं, राष्ट्रपति चुने गए हैं, कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स। अब मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फिड्रेन और पेड्रो सांचेज स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का उदयपुर शहर जो है दोस्तों वह भारत का पहला वेटलैंड शहर बनने जा रहा है, ठीक है। अब जब बात राजस्थान के कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए भी राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में जो है सुधांश पंत को जो है नियुक्त किया गया है।
अभी राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो है दोस्तों अभी ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर जो है ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही है। इसके अलावा लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव भी जयपुर शहर में आयोजित किया जाएगा, जो कि राजस्थान का शहर है। इसके अलावा धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य जो है दोस्तों राजस्थान में स्वीकृत हुआ है। ठीक है, राजस्थान में 33वां खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन भी किया गया है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में 42वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो देखिए 42वें जो 82वें नंबर के भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन है दोस्तों, वह जो है तेलंगाना राज्य में किया जा रहा है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अभी तेलंगाना में कांग्रेस का सरकार आई तो भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन तेलंगाना में किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों तो तेलंगाना सरकार ने जो है महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए जो है बस की जो सेवा है दोस्तों वह मुफ्त कर दी है। ठीक है, अभी गद्दाम प्रसाद जो है दोस्तों उन्हें जो है तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया। किसे? रवि गुप्ता को। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर यानी दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का भी उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में के रामागुंडम जो स्थान है दोस्तों, तो रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का भी शुभारंभ यानी उद्घाटन किया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है। तो देखिए दोस्तों 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा जो है दोस्तों IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। यहाँ CSM मतलब क्या हुआ दोस्तों? छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट। यहाँ चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये RGI राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है दोस्तों 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो देखिए दोस्तों जो विंबलडन का भी 2023 का भी हुआ है दोस्तों पुरुष एकल खिताब, इसमें जो है कौन जीते हैं। तो इसमें जो है कार्लोस जो अल्कराज हैं दोस्तों, ये जो है विंबलडन के जीते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया जाए दोस्तों कि आपका नोवाक जोकोविच कौन कौन सा चीज जीते हैं, तो बाकी जो 3 है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन और उसके बाद जो है फ्रेंच ओपन और एक हो गया ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन, यूएस। तो यूएस, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और यूएस ओपन जो है नोवाक जोकोविच जीते हैं। तो ये नोवाक जोकोविच जीते हैं, जबकि विंबलडन जो है वो कार्लोस अल्कराज जीते हैं। अब बात करते हैं अगर दोस्तों कि लिएंडर पेस ये कौन है दोस्तों। तो लिएंडर पेस भी जो है एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। ये अभी ईगा स्वीटेक की बात करें दोस्तों तो अभी वार्साव में जो है WTA खिताब जो है ईगा स्वीटेक ने जीती है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों तभी जो है टेनिस खिलाड़ी पेट्रा क्वितोवा ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीती है। इसके अलावा दोस्तों प्रियांशु राजावत ने ऑरलियंस मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा यह सीरीज पसंद आ रहा है। हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप हमारा सहयोग करें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज के अगले भाग में।